साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है ना कि हम बेसहारा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी बातों को सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। हम इतने बेचारे महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को इतना अकेला समझने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि हमसे बड़ा दुखियारा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। लेकिन ऐसे समय हम भूल जाते हैं कि अगर हम सही व्यक्ति के शरण में जाए तो वो हमारा साथ ज़रूर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे, मेरे और आपके परम पूजनीय पिता भोले बाबा की। भोले बाबा हमेशा हमारे साथ ही है और कैसे हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, इसी पर आज हमारी कथा आधारित है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम शिवा था। शिवा का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा था। जब वो केवल 5 साल का था, उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से गुजर गई और उसका निधन हो गया। जीवन में सबसे बड़ा सहारा अगर किसी के होता है तो वो होता है उसकी माँ। हम कैसे भी क्यों ना हो, हमसे कितनी भी गलतियाँ क्यों ना हो, हमारी माँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। उसका हाथ अगर हमारे सर पे है तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी हमें छोटी महसूस होने लगती है। माँ हमारी जितनी चिंता करती है उतनी कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे भोले बाबा हम सभी के घर नहीं आ सकते, हम सभी का ध्यान नहीं रख सकते, तो उन्होंने उनके ही रूप में माँ को बच्चे के पास भेजा होता है। लेकिन अगर बचपन में ही किसी की माँ गुजर जाए तो उस पर क्या बीतती है, यह आप ये सोचकर पता कर सकते हैं कि अगर एक दिन आप अपने माँ के साथ में बात ना करो, या फिर एक दिन आपकी माँ आपके घर पर ना हो, तो आप पर क्या बीतती है। उसकी माँ उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी और उसके जाने के बाद शिवा का जीवन अंधकार से भर गया था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार को पालने की कोशिश तो करते थे, लेकिन हालात बद से बदतर होने लगे थे। शिवा का बचपन बहुत मुश्किलों से बीत रहा था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए हमेशा पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और स्कूल की फीस भरना तो जैसे एक सपना सा रह गया था। गांव के लोग उसकी स्थिति को देखकर कभी कभी मदद कर देते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा सहारा बनने वाला कोई नहीं। माँ के जाने का दुख उसे बहुत सताता था। दिन रात उसे अपने माँ की बहुत याद आती थी और वो दिन रात सोचता कि काश मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए। एक दिन जब शिवा 12 साल का हुआ, वो गांव के मंदिर के पास से गुजर रहा था। मंदिर में भगवान शिव की पूजा हो रही थी और पुजारी भगवान शिव के बारे में कहानियां सुना रहे थे। शिवा मंदिर के बाहर खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। पुजारी ने बताया कि भगवान शिव सभी देवताओं में से सबसे दयालु देवता है और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उन्हें भगवान शिव दर्शन तो देते ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। और इसी के ऊपर महर्षि जो मंदिर में बैठे होते हैं, वो वहाँ के लोगों को एक कथा का श्रवण कराते हैं और बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पृथ्वी लोक से इस कथा का श्रवण करता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा सुनते ही जीवन में पहली बार शिवा ने एक शांति का अनुभव किया था और इसीलिए शिवा उसी मंदिर के दरवाजे के पास बैठ जाता है जहाँ से वो उस कथा का श्रवण कर सके जो महर्षि सबको बताने वाले होते हैं। महर्षि कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा था। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसकी माँ का निधन हो गया और उसके पिता उसे और उसके छोटे भाई बहनों का पालन के लिए दिन रात मेहनत करते थे। रामू का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता और उसकी आंखों में हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंता और अनिश्चितता छाई रहती थी। गांव के बाकी बच्चे खेलते और हंसते, लेकिन रामू के चेहरे पर कभी भी खुशी की झलक नहीं दिखती थी।
जब शिवा ये कहानी सुनने की शुरुआत करता है तो उसके मन में आता है कि ये कहानी तो मेरी ही कहानी बताई जा रही है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं ये भगवान शिव का मेरे लिए संकेत तो नहीं। ऐसा शिवा सोचता ही रहता है। तब महर्षि कहानी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रामू के गांव में एक पुराना शिव मंदिर था। वो मंदिर गांव के किनारे पर स्थित था और वहाँ अक्सर कम ही लोग जाते थे। एक दिन रामू अकेलेपन से उकता कर मंदिर के पास चला गया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा है। रामू कुछ समय के लिए मंदिर के बाहर ही बैठ गया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तभी उस साधु ने अपनी आंखें खोली और रामू की ओर देखा। साधु ने धीरे धीरे कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है। भगवान शिव की शरण में आओ, वो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। रामू ने पहले साधु की बात को अनसुना किया, लेकिन फिर उसका ध्यान साधु की शांति और चेहरे पर दिखने वाले तेज की ओर गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सारी समस्याओं का समाधान भगवान शिव के भक्ति में ही है। रामू ने साधु से पूछा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या भगवान शिव फिर भी मेरी मदद करेंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव को धन दौलत की जरूरत नहीं है, वो केवल सच्ची भक्ति चाहते हैं। अगर तुम पूरी निष्ठा से उनकी पूजा करोगे और उनका ध्यान करोगे तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इधर दरवाजे के किनारे बैठकर शिवा भी इस कहानी का श्रवण कर रहा था और सुनते सुनते उसके आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि भगवान शिव के भक्ति के लिए किसी प्रकार के धन दौलत की आवश्यकता नहीं। और शिवा के पास तो पहले से ही कुछ नहीं होता है, ना उसके पास में माँ होती है, ना उसके पास में महंगे कपड़े, ना धन दौलत। तो उसे लगता है कि अब तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे भगवान शिव के ही शरण में जाना है। शिवा ये सोच ही रहा होता है तो महर्षि अपने कहानी में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि रामू ने उस साधु की बातों को गहराई से सुना और उसे मानने का निश्चय किया। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव के साथ में प्रणाम किया और उनसे अपने जीवन को सही दिशा दिखाने की प्रार्थना की। रामू अब हर दिन मंदिर जाने लगा। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता और साधु से नियमित रूप से ध्यान और पूजा की विधियां सीखता। धीरे धीरे रामू को एक अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान शिव उसके साथ है और उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। रामू ने न केवल अपनी भक्ति को मजबूत किया, बल्कि साधु की मदद से ध्यान और योग की विद्याओं को भी सीखा, जिससे उसकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। महर्षि अपने कहानी में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक दिन ध्यान करते समय रामू के मन में एक दिव्य विचार आया। उसे लगा जैसे भगवान शिव खुद उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसके मन में ये विचार आया कि भगवान शिव की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचने का काम शुरू किया जाए। ये विचार उसे पहले कभी नहीं आया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह भगवान शिव की इच्छा है। उसने साधु से इस बारे में बात की और साधु ने भी उसकी सोच को सही ठहराया। रामू ने तुरंत काम शुरू किया। उसने गांव के कुम्हारों से मिट्टी की मूर्तियां बनाना सीखा। शुरू में वो साधारण मूर्तियां बनाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कला में निखार आने लगा। उसकी बनाई गई मूर्ति में भगवान शिव की भव्यता और शक्ति झलकती थी। लोग उसकी मूर्तियों को खरीदने लगे और उसकी कला की तारीफ होने लगी। रामू को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। समय बीतता गया और उसकी मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। उसके ग्राहक सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसकी बनाई मूर्तियों की मांग इतनी बढ़ गई कि उसे और लोगों को भी अपने साथ काम पर रखना पड़ा। रामू ने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए मंदिरों और धार्मिक मेलों में भी अपनी मूर्तियां बेचना शुरू कर दी।
उसकी मूर्तियाँ इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उसे भगवान शिव का विशेष कृपा पात्र मानने लग गए थे। उसकी भक्ति, मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे गांव के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। लेकिन रामू ने कभी अपनी सादगी और विनम्रता नहीं छोड़ी। वो जानता था कि ये सब भगवान शिव की कृपा से है, उसकी कोई इसमें मेहनत नहीं। रामू अब एक करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने अपने पैसों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनाया, जहां रोज सैकड़ों लोग भगवान शिव की पूजा करने आते थे। उसने गरीबों के लिए आश्रम और भोजनालय भी बनाए, जहां हर दिन जरूरतमंद को भोजन और सहायता मिलती थी। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, लेकिन रामू का दिल अब भी भगवान शिव की भक्ति में ही बसा हुआ था। रामू की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। उन्हें रामू को न केवल धन और प्रतिष्ठा दी, बल्कि उसे एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। रामू का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत के साथ भगवान स्वयं भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सारी बातें शिवा वहां बैठा बैठा सुनकर मन में निश्चय बना लेता है कि अब तो भगवान शिव की भक्ति करना ही पड़ेगी। इस कहानी से उससे इतनी प्रेरणा मिलती है कि अब जो शिवा पहले कथा श्रवण करने के पहले जब शिवा मंदिर के दरवाजे पर बैठा था, अब ये शिवा वो शिवा नहीं था, ये शिवा बदल चुका था। ये है मेरे शिव की ताकत। शिवा ने भी उसी दिन से भगवान शिव की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। वो रोज मंदिर जाता, भगवान शिव के सामने बैठकर ध्यान लगाता और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि गांव के लोग उसे भगवान शिव का भक्त कहने लगे। शिवा के जीवन में दुख अभी भी थे, परंतु अब उसके दिल में भगवान शिव के प्रति असीम विश्वास और शांति थी। एक दिन शिवा ने सोचा कि भगवान शिव की भक्ति केवल उसकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि उसके जीवन को भी बेहतर बना सकती है। उसने एक विचार किया, क्यों ना भगवान शिव की मूर्तियों को बनाकर और बेचकर अपना जीवन यापन किया जाए। उसे विश्वास था कि भगवान शिव की मूर्तियों से लोगों को भी उनकी भक्ति की शक्ति का अनुभव होगा और उसका भी उद्धार होगा। शिवा ने इस विचार के साथ काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव के कुम्हारों से मिट्टी का काम सीखा और भगवान शिव की छोटी छोटी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। फिर वो इन मूर्तियों को गांव के मेले में और आसपास के शहरों में बेचने लगा। उसकी बनाई मूर्तियां बहुत सुंदर और अद्वितीय दिखने लगी और धीरे धीरे लोग उसकी कला की सराहना करने लगे। शिवा का विश्वास था, लेकिन मेहनत के पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद था और ये विश्वास उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। समय बीतता गया और उसकी मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। उसके पास अब अच्छे ग्राहक आने लगे और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वो सिर्फ शिव की मूर्ति ही नहीं बनाता था, बल्कि उसके साथ जुड़े धार्मिक अनुष्ठान और कथाएं भी सुनाता था, जिससे लोग उसकी मूर्तियों को विशेष महत्व देते थे। कई वर्षों की कठिन मेहनत के बाद शिवा का व्यापार इतना बढ़ गया कि अब शिवा सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मूर्तियां देश भर में बिकने लगी और उसकी कमाई लाखों में पहुंच गई। शिवा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी भक्ति और मेहनत उसे इस मुकाम पर पहुंचा देगी। वो अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी भगवान शिव पर आज भी वैसे ही कायम थी जैसे उसने उस कथा में सुना था कि रामू की थी। यही होता है, जब हम भगवान शिव की एक कथा सुन लेते हैं तो हमारा जीवन बदलने लग जाता है। जैसे शिवा ने रामू के कथा से प्रेरित होकर अपना मूर्तियों का धंधा शुरू किया, वैसे क्या पता इस कथा का श्रवण करके आप भी अपने मूर्तियों का धंधा शुरू करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। शिवा की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची भक्ति और कड़ी मेहनत के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव की कृपा से उसने न केवल अपने जीवन के दुखों को हराया, बल्कि समाज में एक आदर्श बन करके उभरा। तो यही थी आज की कथा। हर हर महादेव। शाम सदाशिव।